यह कहानी है शीतलपुर नामक एक छोटे से गांव की। शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव बसा था। यहाँ के लोग खेती करके अपना जीवन गुजरते थे। इसी गांव में राम और लखन नाम के दो भाई रहते थे। राम अपनी बीवी बिजली के साथ रहता था। बिजली बहुत चालाक और लालची औरत थी। वहीं दूसरी तरफ लखन अपनी बीवी चंदा और बेटा सोनू के साथ रहता था। गांव में उनकी एक जमीन थी जिसमें दोनों भाई बड़े प्यार से मिलजुल कर काम करते थे और फसल को बेचकर मुनाफे को मिलजुल कर आधा आधा बांट लिया करते थे। राम और लखन दोनों पैसे लेकर घर आ जाते हैं और दोनों ने अपनी अपनी बीवी को पैसे दे दिए। चंदा, ये लो फसल के पैसे, इस बार ज्यादा मुनाफा हुआ है। यह तो बहुत खुशी की बात है जी। भगवान करे आपका ऐसे ही मुनाफा बढ़ता रहे और आप दोनों भाई बहुत तरक्की करें। बिजली, यह लो इस बार की फसल के पैसे। इस बार की फसल काफी अच्छे दामों में बिकी है, जिस वजह से इस बार मुनाफा भी काफी अच्छा हुआ है। क्या खाक अच्छा हुआ है, यह भी कोई मुनाफा है वाला। आधे पैसे तो तुम्हारा भाई ले जाता है खेतों में, तो सबसे ज्यादा आप ही मेहनत करते हैं, फिर मुनाफा बराबर क्यों? नहीं बिजली, ऐसी बात नहीं है। लखन भी बराबर की ही मेहनत करता है। अरे जी, काय की बराबर की मेहनत। बाजार से महंगे महंगे बीज आप खरीद कर लाते हो और इतनी दूर जाने की मेहनत वो अलग, और ऊपर से सारा दिन खेतों में काम करना, फिर काहे की बराबर मेहनत? जी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आपके भाई को जमीन में से एक छोटा सा हिस्सा देकर उन्हें दे दीजिए और इस घर से रफा दफा कीजिए, और आखिर अपने बच्चों के लिए भी आगे सोचना है। नहीं बिजली, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आखिर वो मेरा भाई है। देखो, ऐसा तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं मेरे मायके चली जाऊंगी, फिर रहना अपने भाई के साथ। बिजली के इतने बेस करने के बाद आखिरकार वही होता है जो बिजली चाहती थी। राम ने लखन को एक जमीन का छोटा सा हिस्सा देकर और उसे घर से निकाल दिया। बेचारा लखन भी उसके भाई के घर के सामने एक छोटी सी कुटिया बनाकर उसकी बीवी और उसके बच्चे के साथ रहने लगता है। लखन को जितना भी जमीन मिला उसमें वे चने की खेती करके अपना जीवन गुजरने लगा। वे हर रोज सुबह खाना खाकर अपने छोटे खेत की रखवाली करने जाता है और बड़ा भाई भी अपनी खेती रखवाली करने में लग जाता है। दोनों अपने अपने खेत में रखवाली किया करते थे। एक बार बड़े भाई की खेत में कुछ चिड़िया आ जाती है। इन चिड़िया ने तो नाक में दम कर दिया है, इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये रोज रोज मेरी फसल खाने आ जाती हैं। फिर राम जाकर उन चिड़ियों को भगा देता है। अगले दिन छोटे भाई के खेत में वह चिड़िया दाना खाने आ जाती है। लखन उन चिड़िया को भगाने की कोशिश किया, फिर उन चिड़ियों की तरफ देखा और सोचने लगा, ये चिड़िया भी भूखी होंगी, यह मेरा थोड़ा सा दाना खा लेंगे तो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा मेरे आधे किलो चने कम होंगे, कम से कम इनका पेट तो भरेगा। लखन उन चिड़ियों को नहीं भागता है और दाने खाने देता है। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहता है। राम के खेत में अगर चिड़िया जाती तो वे डंडे मार के भगा देता था, और लखन के खेत में अगर चिड़िया आती तो वह उन्हें कुछ नहीं करता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक बार गांव की फसलों में बीमारी लग जाती है, जिसमें कुछ छोटे छोटे कीड़े फसलों को खराब कर रहे थे। वे कीड़े धीरे धीरे राम के खेत में पहुंच जाते हैं और राम की पूरी फसलों को खराब कर देते हैं। वहीं वह कीड़े लखन के खेत में पहुंचते हैं तो वहां पर सारी चिड़िया दाना चुग रही थी। जब वे कीड़े लखन के खेतों में फैलने लगते हैं तब वे चिड़ियाएं सारे कीड़ों को मारकर खा जाती है, जिससे लखन की फसल खराब होने से बच जाती है। जब राम अपने खेतों के पास पहुंचा, जब उसने अपनी फसलों की हालत देखी तब वह बहुत उदास हो गया। फिर उसने लखन की फसलों में देखा तो वह एकदम सही थी। हे भगवान, मेरी इस बार की तो सारी फसल बर्बाद हो गई। अब इन फसलों को कौन खरीदेगा? अब इस बार मेरी घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरा सारा धन इसे उगाने में लग गया था। इतने में लखन आ जाता है। भैया आप चिंता मत कीजिए, आपकी फसल खराब हो गई, कोई बात नहीं, अब अपनी यह फसल सही है, अपन ये फसल बाजार में बेचेंगे, इसी से इस साल का गुजारा करेंगे।
लखन की यह बात सुनकर राम की पत्नी को भी एहसास हो जाता है उसकी बात पर और लखन से अपनी गलती की माफी मांगती है। लखन बहुत दयालु किस्म का आदमी था। वे उन दोनों को माफ कर देता है और वह फिर से खुशी और एक साथ रहने लगते हैं।